नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिदम और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि जरूरत पड़ी तो झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन। उन्होंने मजदूरों की वापसी पर खुशी जताई और कहा कि झारखंड के सारे मजदूरों को सुरक्षित वापस लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके साथ ही राज्य के मजदूरों का स्किल भी टेस्ट किया जा रहा है कि उनकी स्किल के आधार पर उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। हमारे प्रवासी मजदूरों का राज्य में आना लगातार जारी है और लगभग अभी तो आज के आंकड़े मैंने नहीं देखे, लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में। लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग फंसे हैं जहां ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी और आज जिस संक्रमण से देश और राज्य गुजर रहे हैं, इस संक्रमण में मजदूरों पर एक डर का माहौल है और काफ़ी वो मानसिक रूप से तनाव में है और इसको आप देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि कई लोग इससे अपनी जानें भी उनकी जा रही है इस मानसिक तनाव की वजह से। और आज इसको लेकर एक और हम लोगों ने जो सरकार के दृढ़ संकल्प के अनुरूप आज हम लोग लद्दाख से भी अपने प्रवासियों को हवाई जहाज के माध्यम से ला रहे हैं। अभी वो लेह से दिल्ली पहुंचे हैं हवाई जहाज से, फिर शाम के हवाई जहाज से वो अपने राज्य में आएंगे और ये हमारे लिए खुशी की बात है। अभी कुछ दिनों के बाद अंडमान निकोबार से भी हमारे प्रवासी मजदूर आएंगे और लगातार मजदूरों का मुझे लगता है जो मूवमेंट है वो मूवमेंट जितनी जल्द खत्म हो राज्य सरकार के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आगे की कार्य योजना बेहतर तरीके से हम लोग सुनिश्चित कर पाएँ। आज इस मानसिक तनाव से निकलना भी जरूरी है और आने वाला समय में जीवन को सामान्य बनाना भी जरूरी है। इसके लिए मुझे लगता है कि प्रवासी मजदूरों को अगर कोई राज्य में फंसे हैं उन राज्यों से भी मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द हमारे प्रवासियों को भेजें ताकि हम उनको अपने इस राज्य में उनके इच्छा के अनुरूप उनको सामान्य जीवन पर ला सकें। बेगूसराय में 18 वर्षीय युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नावकोटी थाना क्षेत्र के महेश बारा गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही नावकोटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज आगे की जांच में जुट गई। घटे थे वही जो घर से बुला के ले गया, अब कौन सब था वो तो हम नहीं जान रहे थे, लेकिन ले गया बुला के, अब कौन गोली मारा नहीं मारा अभी तक नहीं पता। देखिए क्या होता। क्या किसी से दुश्मनी है? किसी से तो इसको नहीं दुश्मनी था, बहुत गरीब परिवार है, इसको कोई है नहीं, माँ बाप को हाटिन कमाता है अपना, ये कैसे मजदूरी कर किसी गाड़ी जाता था 150 रुपया देता था, किसी गाड़ी कभी चला देता तो 150 देता, यही सब था। कुछ पता चला किस प्रकार का विवाद हुआ था? कोई विवाद यही हुआ जो अपमौजी, इनसे लगता है कि कुछ, अब हम तो हकीकत जानबे नहीं करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसको मार दिया, 2-3 गोली मारा, पीट के ऐसी हुआ। इसका नाम है विजय सहनी, बिरंची सहनी, घर महेश बारा,
थाना नावकोठी। मेरा नाम है परमोनंद। हम कोई भी नहीं लगते हैं, हम टोला पड़ोस के हैं। कभी कभी हमको भी गाड़ी जाता था, कभी कभी किसी को भी गाड़ी जाता था। हम टोला पड़ोस के हैं। बढ़िया लड़का है, इसलिए हम अब सब अपना जितना है जनता अपना जौन हट के आए। जो अच्छा लड़का है, इसको काहे इसको घटना हो गया, इसको पास कोई के विवाद नहीं था, ये क्यों इसको मार दिया, ये तो अब प्रशासन न उगलवाएंगे जो कैसे हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं। कुछ दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन काफ़ी लेट अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से कई मजदूरों की मौत भूख प्यास से हो गई है। और ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली जैसी जिस ट्रेन को बिहार आना था वो ट्रेन झारखंड पहुंच रही है। इसी बात को लेकर बिहटा में आम आदमी पार्टी ने विरोध करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल का पुतला फूका और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस पुतला दहन में आम आदमी पार्टी के साथ कई समाज सेवी भी शामिल। हम लोग पीयूष गोयल जो रेल मंत्री है, अकर्मण्य रेल मंत्री है, लापरवाह रेल मंत्री है। जो ट्रेन बिहार पहुंचना है झारखंड पहुंच रहा है, जो झारखंड पहुंचना है उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। जो ट्रेन एक दिन में घर पहुंचाता है वो ट्रेन 5-5 दिन रास्ता में रहता है। वहाँ मजदूर भूखे प्यासे ट्रेन में मर जा रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा इस लोकतंत्र में। और ऐसे जो राजा अपने को कहते हैं और समाज सेवक कहते हैं, कभी अपने को महान सेवक कहते हैं, वे लोग इतना लापरवाह और गद्दार हैं मजदूरों के प्रति, जिनको हम मांग करते हैं कि ऐसा रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनको मौत के सजा जो होता है उस प्रकार का देना चाहिए, क्योंकि मजदूरों का वो जीवन का कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। क्या नाम हुआ? चौधरी वरुण प्रकाश सिंह, आम आदमी पार्टी। एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोविड-19 की जानकारी हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन करने को दिन रात बताया जा रहा है, वहीं सुपौल के मरौना प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर नहीं हो पा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के मापतोल पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए और चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बीमारी का निर्वहन करना आपका दायित्व है और अभी जो आपके द्वारा जवाब दिया जा रहा है उससे अलग रहा है कि अपना कुछ करना। हम चाहेंगे जो मुख्यालय डायरेक्शन जा रहा है उसका क्षमता पालन करें और वैश्विक कोरोना महामारी में लगेगा सभी मापदों से हमारे सहायक और परीक्षक सब लोग एक शासन को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। जिस राज्य सरकार द्वारा संदेश दिया गया है उसका पालन किया जा रहा है और बातों का बैठक में आने के पहले पूरी रिव्यू करनी चाहिए, पूरा मतलब तैयारी समझ चाहिए और एक बैठक जरूर चलेगा 8-15 दिन पहले। इसलिए सब लोग तैयार होकर भी और अध्ययन करके समीक्षा करके जो गया है देता गया है एजेंडा के मुताबिक तैयारी उसका ऑफलाइन संपादन करना निर्णय मान्य होगा। निर्णय को ऑफलाइन संपादन करने तो आगे से हमें न हो या दोनों तरीके से गाइड किया जा रहा है और इसीलिए हम दोनों हमारे बातों को रख रहे हैं कि सर समय अपना काम कर भी होते जाते हैं। तो आज आपको ये बात सुनने का मौका नहीं। लॉकडाउन में भी अपराध कम नहीं हो रहा है। मुंगेर में बीती रात हुए धमाके में एक महिला और एक नवजात शिशु की मौत हो गई। इस घटना में आसपास के 5-6 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों तक NH10 को किया जाम। पुलिस मौके पर पहुंच के जांच में जुट गई। घर में बम गिरवा दिया, ये रुपया खा करके घुसा के मार दिया, फोड़ के मार दिया। उसका पति, मेरा बेटी रोमा का पति, हाँ रोज दिन साथ में सोता था। कल वो अपना घटना करने के लिए कल घर में नहीं सोया है। कल बगल प्रेम हुआ, इसी तरह मिरिया वाला आया था, इसी तरह सब चीज हुआ था और जाके हर चीज हुआ था। कहीं इसके तो नहीं प्रेम विवाह था, दुश्मनी था। हाँ कहीं उसको रेस्ट नहीं किया, पकड़ दिया है। आपका नाम? लाश हो गया है। कोई नहीं। ठीक।
अपना दो साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा यहाँ के आदमी रुपया खा कर जाम तोड़वाया है। और जाकर अभी जाम होगा, फिर भयंकर जाम। हाँ, फिर भयंकर जाम होगा। उस दिन बुला करके नीचे ला करके अभी निर्णय पूरा घर निर्णय निकला। ऐसा की यहाँ की संपत्ति था जो हर धरती डोलता, ना भूकंप हुआ ना, बैठ के सब सिर्फ मेरे मकान घर चल से गया, ही धुआं निकला है। आदमी दुगो मर गया। यही हम पूछना चाहते हैं। मेरा मुन्नी देवी नाम हुआ, बेटिया था, 2 बेटा, सब रुपया खा कर जाम तोड़वाया है। पीटा के इब्राहिमपुर में ननिहाल में आया 7 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस बात से इलाके में हड़कंप मच गई। बच्चे के परिवार और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल मेडिकल टीम ने गांव जाकर लिया और सभी को गांव से अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। बीटा में क्या मामला? हाँ, एक इब्राहिमपुर सदीसोपुर के पास बस्ती है जी। उसमें 7 साल का एक बच्चा था जिसको कुछ प्रॉब्लम था, जिसके लिए वो इंदिरा गांधी में गया था भर्ती होने कि ऑपरेशन कराना है। तो वहाँ टेस्ट में पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद उस मरीज को, बच्चा को NMCH में भर्ती कर दिया गया जी। हम लोग के तरफ से जब पता चला तो हम लोग वहाँ गाँव जाके उसके कॉन्टैक्ट जितने भी थे उसका एक लिस्ट बनाया। उसके बाद जिला से बात करके और वहाँ सबों का जांच की प्रक्रिया पूरी की। सब लोगों का इवनिंग में जांच यहाँ से सैंपल चला गया और जितने भी 27 आदमी का सैंपल लिया गया सब लोगों को हेल्थ क्वारंटाइन में हम लोग रखे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता। जब रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके अनुरूप कार्य आगे का किया जाएगा। गाँव में क्या स्थिति सर होगी? गाँव में लोग भयभीत थे। सब लोगों को समझा बुझा के और थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर और का सैनिटाइजेशन करवाना, तो चूना का छिड़काव करवाना, सब जगह गांव में फ्लोरिन का टैबलेट बंटवा दिए हैं और बाकी बातें चल रही हैं कि उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। मगर उसमें देख लेते हैं, रिपोर्ट जब आता है उसके बाद उसको विचार करते हैं। धनबाद में पुलिस ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को आपराधिक मामले की पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड पर लिया है। राजीव कुमार नामक व्यक्ति ने ढुल्लू महतो के खिलाफ धनबाद के बरोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी, जमीन कब्जा करने के लिए और जान से मारने की धमकी देने को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शिक्षकों के मुद्दे पर लिए गए निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। तब ये निर्देश आया है कि जो शिक्षकगण हड़ताल में थे अपने वेतनमान के लिए और सेवा शर्तों को बढ़ाने कंप्लीट करने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हुई थी और उन सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ करने का आदेश किया। कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, वो तोड़ फोड़ में जो इन्वॉल्व होंगे उनको छोड़ करके। तो एक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय है, इसके लिए हम उनको सराहना करते हैं। इसलिए कि शिक्षक समाज का एक रीढ़ है, हमारे गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन है और इन शिक्षकों के अभाव में हमारे गरीब के बच्चे आगे नहीं पढ़ेंगे। साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं, अनियोजित शिक्षक हैं, उन सबों की सेवा शर्त है या रिजर्वेशन की बात करते हैं, पेमेंट वेतनमान की बात करते हैं, उन सबको भी माननीय मुख्यमंत्री विचारों तरफ शीघ्र आदेश दें तो और अच्छा है। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। YouTube पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें शेयर, फॉलो और लाइक कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।